वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, आज हम एक नए एनिमल के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है अर्थवर्म। सबसे पहले अर्थवर्म का क्लासिफिकेशन देखते हैं। अर्थवर्म का क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, सबसे पहले फाइलम एनेलिडा, फाइलम क्या है? एनेलिडा। क्लास ओलिगोकीटा, क्लास ओलिगोकीटा। ऑर्डर ओपिस्थोपोरा, ऑर्डर ओपिस्थोपोरा। जीनस फेरेटिमा, जीनस फेरेटिमा। स्पीशीज पोस्ट्यूम, स्पीशीज क्या है? पोस्ट्यूम। रिपीट कर देते हैं। फाइलम एनेलिडा, क्लास ओलिगोकीटा, ऑर्डर ओपिस्थोपोरा, जीनस फेरेटिमा, स्पीशीज पोस्ट्यूमा। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन आ गया। अगर मैं आगे बात करूं तो एक साइंटिस्ट आते हैं के एन बेहल, के एन बेहल। करम नारायण बेहल। करम नारायण बेहल। इन्होंने 1926 में 1926 में अर्थवर्म की कंप्लीट स्टडी, या यूं कहूं तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों की स्टडी की। अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी दोनों की स्टडी की। एक अर्थवर्म आता है फेरेटिमा, मेगास्कोलेक्स। फेरेटिमा मेगास्कोलेक्स। एक तो आ गया फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, एक आ गया फेरेटिमा मेगास्कोलेक्स। ये लार्जेस्ट अर्थवर्म है। जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है, दक्षिण भारत में। कहां पर? साउथ इंडिया में पाया जाता है। फेरेटिमा मेगास्कोलेक्स लार्जेस्ट अर्थवर्म है जो कि साउथ इंडिया में पाया जाता है। अगर मैं अर्थवर्म की आगे बात करूं तो बेसिकली यहां पर सिफेलाइजेशन एब्सेंट, सिफेलाइजेशन एब्सेंट मतलब जो बॉडी होगी, हेड, नेक एंड टेल में डिवाइडेड नहीं होगी, डिवाइडेड नहीं होगी। ना तो हेड आपको दिखेगा, ना यहां पर नेक दिखेगी, ना आपको यहां पर टेल दिखेगी। सिफेलाइजेशन एब्सेंट। यहां पर एन्युलस यानी रिंग लाइक सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे।
रिंग लाइक सेगमेंट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सिफिलाइजेशन नहीं पाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बॉडी हेड और नेक और टेल में डिवाइडेड है, बल्कि रिंग लाइक सेगमेंट्स पाए जाएंगे जिन्हें एनुलस कहा जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो अर्थवर्म एक प्रकार का वर्म है, ठीक है, जो कि ग्रे, ब्राउन कलर का है और मॉइस्ट सॉइल में, नमी युक्त मृदा, मॉइस्ट सॉइल में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहां पर सिफिलाइजेशन एब्सेंट है, यानी बॉडी जो होगी वो हेड, नेक और टेल में डिवाइडेड नहीं होगी। एनुलीज या एनुलस यहां पर पाया जाएगा, एनुलीज पाई जाएगी। एनुलीज मतलब रिंग लाइक सेगमेंट्स यहां पर आपको पाया जाएगा, यानी यहां पर आपको सेगमेंटेशन दिखेगा। ग्रे ब्राउन कलर का है और मोस्ट सोइल में पाया जाएगा, मोइस्ट सोइल में पाया जाएगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं अर्थवर्म की आगे बात करूं तो हम जानते हैं कि एनेलिडा में है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, यानी यहां पर एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंड एंडोडर्मिस तीनों पाई जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। साइजोसिलोमेट है, सीजोसिलोमेट या साइजो सिलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, सीजो सिलोमेट है और मेटामेरिज्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब बॉडी जो होगी वो 100 से 120 सेगमेंट्स में बटी हुई होगी। कितने सेगमेंट्स? 100 से 120 सेगमेंट्स में बटी हुई होगी, जिन्हें मेटामियर कहेंगे। जिन्हें क्या कहेंगे? मेटामियर कहेंगे। यहां पर ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाएगा। ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाएगा। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब जो सेगमेंट बनेंगे या जो सेगमेंटेशन होगा वो एक्सटर्नल तो होगा ही होगा, इंटरनल भी होगा। एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी पाया जाएगा। यहां पर पैरापोडिया एब्सेंट, पैरापोडिया नहीं पाए जाएंगे। सीटी पाई जाएगी बट लेस इन नंबर। सीटी तो पाई जाएगी लेकिन संख्या में कम होगी। पैरापोडिया यहां पर नहीं पाए जाएंगे। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर लेंथ पाई जाएगी। विड्थ की बात की जाए
तो लगभग 2 से 3 मिलीमीटर, 2 से 3 इसकी विड्थ पाई जाएगी। अगर मैं आगे बात करूं, बेसिकली ये डेट्राइटस है। डेट्राइटस का मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर का भक्षण करता है। कैसा है? डेट्राइटस है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने का काम करता है, क्योंकि ये मोइस्ट सोइल में पाया जाता है। ड्राई सोइल में ये नहीं मिलेगा। अर्थवर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस तीनों पाई जाएगी। बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी। सीजोसिलोमेट है। मेटामेरिज्म पाया जाएगा। बॉडी 100 से 120 सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, जिसे मेटामियर कहेंगे। ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाएगा, यानी ये जो सेगमेंटेशन होगा ये एक्सटर्नली भी होगा और इंटरनली भी। पैरापोडिया यहाँ पर एब्सेंट है। सीटी यहाँ पर पाई जाएगी, लेकिन लेस इन नंबर, संख्या में कम पाई जाएगी। लेंथ होगी 15 से 20 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 2 से 3 डेट्राइटस है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, और ये कहां पाया जाएगा? मोइस्ट सोइल में। ड्राई सोइल में ये एब्सेंट रहेगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए, यदि मैं अर्थवर्म की बॉडी की बात करूं, बॉडी कैसी है? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल। बॉडी लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। बेसिकली ये कैसा है? नॉकटर्नल। कैसा है? नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का मतलब रात्रिचर, अपनी सारी गतिविधियां रात्रि में करता है, रात्रिचर है, नॉकटर्नल है। और डे में ये बेसिकली फोसोरियल भी है, फोसोरियल भी है, यानी बिल में रहने वाला। किसमें पाया जाता है? बिल में पाया जाता है। ठीक है, या यूं कहूं तो जो सोइल है, मिट्टी है, उसको भेद कर बोरिंग एंड swallowing, बोरिंग एंड swallowing दिस सोइल, या यूं कहूं तो मिट्टी को भेद कर वहां पर बिल बनाता है और बिल में रहता है। दिन में तो बिल में रहता है, फोसोरियल है, नॉकटर्नल है, रात्रिचर है, रात्रि में ये अपनी गतिविधि को करता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, देखो जो फर्स्ट सेगमेंट होगा ना इसका, जो पहला सेगमेंट होगा वो पेरिस्टोमियम कहलाएगा। पहला सेगमेंट क्या कहलाएगा? पेरिस्टोमियम कहलाएगा, जिसमें माउथ पाया जाएगा। जिसमें क्या पाया जाएगा? माउथ पाया जाएगा। फर्स्ट सेगमेंट ऑफ एंटीरियर एंड, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ एंटीरियर एंड, जो पहला सेगमेंट होगा एंटीरियर एंड का, वो पेरिस्टोमियम कहलाएगा, जिसमें माउथ पाया जाएगा। इस पेरिस्टोमियम से फ्लैशी
लोब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। फ्लैशी लोब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, जिसे प्रोस्टोमियम कहेंगे। प्रोस्टोमियम कहेंगे। एक तो आ गया पेरिस्टोमियम, जो कि पहला सेगमेंट है जिसमें माउथ पाया जाता है, और पेरिस्टोमियम से फ्लैशी लोब लाइक स्ट्रक्चर आपको आगे निकली हुई दिखाई देगी, जिसे प्रोस्टोमियम कहेंगे। प्रोस्टोमियम की मैं बात करूं, ये वही हिस्सा है जो कि मिट्टी को भेदता है, बोरिंग दी सोइल, बिल बनाने में काम में आता है। सेंसरी पार्ट है। कैसा पार्ट है? सेंसरी पार्ट है। बॉडी लॉन्ग होगी, सिलेंड्रिकल होगी, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इस बॉडी में पाया जाएगा। नॉकटर्नल है, रात्रिचर है, डे में फोसोरियल है, फोसोरियल मतलब बिल में रहने वाला, सोइल को बोरिंग में स्वोलिंग करके बिल बनाएगा। ठीक है। पहला सेगमेंट क्या कहलाएगा? पेरिस्टोमियम। पहला सेगमेंट क्या कहलाएगा? पेरिस्टोमियम, जिसमें माउथ पाया जाएगा, और यहां पर फ्लैशी लोब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, जिसे प्रोस्टोमियम कहेंगे, जो कि बिल बनाने के काम में आएगी। और अगर मैं बात करूं यहां पर जो एंटीरियर एंड होगा, वो आपको नुकीला दिखाई देगा, टेपर्ड। कैसा है? नुकीला है। जबकि पोस्टीरियर एंड आपको कैसा दिखेगा? ब्लंट, आपको ब्लंट दिखेगा। एंटीरियर एंड कैसा दिखेगा? टेपर्ड, या यूं कहूं तो नुकीला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं अर्थवर्म में क्लाइडेलम की, किसकी? क्लाइडेलम की। अगर मैं क्लाइडेलम की बात करूं तो अर्थवर्म का 14वां, 15वां और 16वां सेगमेंट जो है वो क्लाइडेलम कहलाता है। 14वां, 15वां और 16वां सेगमेंट किसका? मैच्योर अर्थवर्म का। मैच्योर अर्थवर्म का 14वां, 15वां और 16वां सेगमेंट क्या कहलाता है? क्लाइडेलम कहलाता है। अगर मैं क्लाइडेलम की आगे बात करूं तो ये एनक्लोज्ड रहेगा, या आप कवर्ड भी कर सकते हो। ये एनक्लोज्ड रहेगा या कवर्ड रहेगा, किसके द्वारा? थिक डार्क कॉलर शेप, या वो कॉलर शेप ना देकर गर्डर शेप दे दे। थिक डार्क कॉलर शेप या गर्डर शेप टिश्यू के द्वारा, ग्लैंडुलर टिश्यू के द्वारा। क्लाइटेलम जो है वो कवर्ड रहेगा या एनक्लोज्ड रहेगा थिक डार्क कॉलर शेप या गर्डर शेप ग्लैंडुलर टिश्यू के द्वारा। ये क्या रहेगा? कवर्ड रहेगा, क्योंकि यहां पर ग्लैंड्स पाई जा रही है। ग्लैंडुलर टिश्यू में तो क्या पाई जा रही है? ग्लैंड्स पाई जा रही है, जो कि म्यूकस एंड एल्बुमिन का सिक्रेशन करेंगे। एल्बुमिन का सिक्रेशन करेंगे, म्यूकस और एल्बुमिन का सिक्रेशन करेंगे। क्लाइटेलम वो हिस्सा है जो कोकून का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? कोकून का फॉर्मेशन करेगा। क्लाइटेलम के आधार पर, क्लाइटेलम के बेस पर
हम अर्थवर्म के 3 रीजन बता सकते हैं। अर्थवर्म को 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। प्री क्लाइटेलर रीजन, जो कि फर्स्ट सेगमेंट से 13 सेगमेंट तक पाया जाएगा। फर्स्ट सेगमेंट से लेकर 13 सेगमेंट तक पाया जाएगा। दूसरा आएगा क्लाइटेलर रीजन, जो कि 14, 15 एंड 16 सेगमेंट है। 14वां, 15वां और 16वां सेगमेंट है। और एक पोस्ट क्लाइटेलर रीजन, जो कि 17 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट, या इसे आप पोस्टीरियर एंड भी बोल सकते हो, वहां तक पाया जाए। देखो, क्लाइटेलम 14वां, 15वां, 16वां सेगमेंट है मैच्योर अर्थवर्म का, ठीक है, जो कि एनक्लोज्ड या कवर्ड रहेगा थिक डार्क कोलर शेप या गर्डर शेप ग्लैंडुलर टिश्यू द्वारा। ये जो ग्लैंड्स हैं ये म्यूकस और एल्बुमिन का सिक्रेशन करेंगी, ठीक है। यहां पर कोकून का फॉर्मेशन होगा। क्लाइटेलम के आधार पर अर्थवर्म को 3 रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। प्री क्लाइटेलर रीजन और पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। प्री क्लाइटेलर रीजन पहले सेगमेंट से लेकर 13वां सेगमेंट, क्लाइटेलर रीजन 14वां, 15वां, 16वां सेगमेंट, और पोस्ट क्लाइटेलर रीजन 17वें से लेकर लास्ट सेगमेंट कहा जाएगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं अर्थवर्म में आगे स्पर्मेथिका की बात करूं, किसकी? स्पर्मेथिका की, तो ये 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें सेगमेंट में पाया जाएगा। 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें सेगमेंट में पाया जाएगा। 4 पेयर्स, कितने जोड़ी? 4 जोड़ी। एक जोड़ी 6ठे में, एक जोड़ी 7वें में, एक जोड़ी 8वें में और एक जोड़ी 9वें सेगमेंट में पाई जाएगी। या यूं कहूं तो इस सेगमेंट में 1 पेयर। 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें में प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ी, तो टोटल कितनी जोड़ी होगी? 4 जोड़ी यहां पर स्पर्मेथिका पाई जाएगी, जो कि वेंट्रोलैटरल पोजीशन पर होगी। पोजीशन कौन सी है? वेंट्रोलैटरल पोजीशन पर पाई जाएगी। स्पर्मेथिकल पोर की बात करें, ये 5वें और 6ठे सेगमेंट के बीच में, 6ठे और 7वें सेगमेंट के बीच में, 7वें और 8वें सेगमेंट के बीच में, 8वें और 9वें सेगमेंट के बीच में पाया जाएगा। स्पर्मेथिकल पोर की बात करूं, 5वें से 6ठे सेगमेंट के बीच में, 6ठे से 7वें सेगमेंट के बीच में, 7वें से 8वें सेगमेंट के बीच में और 8वें से 9वें सेगमेंट के बीच में स्पर्मेथिकल पोर यहां पर पाया जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं, देखो, अब बात करते हैं मेल जेनिटल पोर की। अठारहवें सेगमेंट में 1 पेयर, 18वें सेगमेंट में एक जोड़ी वेंट्रोलैटरल पोजीशन पर पाया जाएगा। 18वें सेगमेंट में
एक जोड़ी वेंट्रोलेटरल पोजीशन पर पाया जाएगा। फीमेल जेनिटल पोर की बात करें, फीमेल जेनिटल पोर की बात करें 14वें सेगमेंट में मीडियन वेंट्रल पोजीशन पर सिंगल पोर एक पोर पाया जाएगा, सिंगल पोर पाया जाएगा। जबकि मेल जेनिटल पोर कितना है, एक जोड़ी है, जो कि वेंट्रोलेटरल पोजीशन पर पाया जा रहा है। फीमेल जेनिटल पोर 14वें सेगमेंट में मीडियन वेंट्रल पोजीशन पर सिंगल पोर पाया जाएगा, एक सिंगल पोर बीच में पाया जाएगा, वेंट्रल पोजीशन, मीडियन मतलब बिल्कुल बीचों बीच, वेंट्रल पोजीशन में सिंगल पोर पाया जाएगा, जिसे फीमेल जेनिटल पोर बोलेंगे। या यूं कहूं तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ क्लाइटेनम, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ क्लाइटेनम में फीमेल जेनिटल पोर पाया जाएगा। देखो अर्थवर्म में, अगर अर्थवर्म में मैं किसी इंडिविजुअल अर्थवर्म की बात करूं, किसी इंडिविजुअल अर्थवर्म की बात करूं, तो यहां पर टेस्टिस भी पाया जा रहा है और 1 पेयर ओवरीज भी पाई जा रही है। टेस्टिस और ओवरीज दोनों ही प्रेजेंट है किसी एक इंडिविजुअल में, तो कैसा हो गया, हर्मेफ्रोडाइट। तो अर्थवर्म कैसा है, हर्मेफ्रोडाइट है। स्पर्मेथिका की बात करूं 6, 7, 8 और 9वें सेगमेंट में यानी 4 पेयर्स पाए जाएंगे, ठीक है, और प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर, 6, 7, 8 और 9वें सेगमेंट में एक जोड़ी पाए जाएंगे, जो कि वेंट्रोलेटरल पोजीशन पर पाए जाएंगे। स्पर्मेथिकल पोर 5वें और 6ठे सेगमेंट के बीच में, 6ठे और 7वें सेगमेंट के बीच में, 7वें और 8वें सेगमेंट के बीच में, और 8वें और 9वें सेगमेंट के बीच में पाया जाएगा। मेल जेनिटल पोर 18वें सेगमेंट में पाया जाएगा, एक जोड़ी होगा, वेंट्रोलेटरल पोजीशन पर पाया जाएगा। फीमेल जेनिटल पोर 14वें सेगमेंट में पाया जाएगा, जो कि बीच में पाया जाएगा, मीडियम मतलब बीच में, वेंट्रल पोजीशन पर सिंगल पोर होगा। फर्स्ट सेगमेंट ऑफ क्लाइटेनम, या 14वां सेगमेंट बोल दो या फर्स्ट सेगमेंट ऑफ क्लाइटेनम बोल दो। अर्थवर्म में टेस्टिस और ओवरीज दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए ये हर्मेफ्रोडाइट है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं जेनिटल पेपिली की। इसकी जेनिटल पेपिली की 70वें खंड एंड 19th सेगमेंट, 17 एंड 19 सेगमेंट में क्या पाई जाती है, जेनिटल पेपिली पाई जाती है। 1 पेयर इसमें और 1 पेयर इसमें, टोटल 2 पेयर्स। 2 पेयर्स क्या पाई जाती है, जेनिटल पेपिली। जेनिटल पेपिली क्या करती है, कोपुलेशन के समय ये अर्थवर्म को कोपुलेशन के समय अर्थवर्म को वेंट्रोलेटरल पोजीशन पर बाइंड करती है, वेंट्रोलेटरल पोजीशन पर बाइंड करती है। चाहे यूं कहें तो ये कोपुलेशन में हेल्प करती है,
जेनाइटल पेपिली की बात की जाए 17वें और 19वें खंड में पाई जाएगी, एक जोड़ी 17वें खंड में और एक जोड़ी 19वें खंड में, टोटल 2 पेयर्स यहाँ पर पाए जाएंगे। ये कोपुलेशन में हेल्प करेगी, कोपुलेशन के समय अर्थवर्म को वेंट्रोलैटरल पोजीशन में बाइंड करने का काम करेगी। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर सीटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सीटी। ठीक है, प्रत्येक सेगमेंट में ये आपको रो में दिखेगी, कतारों में आपको ये देखने को मिलेगी। प्रत्येक सेगमेंट में लगभग 80 से 120 सीटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कितनी? 80 से लेकर 120 सीटी प्रत्येक सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगी, जो कि एस शेप होगी। और एपिडर्मल पिट्स में धसी हुई होगी, एम्बेडेड। एपिडर्मल पिट्स में धसी हुई, एम्बेडेड रहेगी। सीटी की बात की जाए, प्रत्येक सेगमेंट में आपको 80 से 120 सीटी देखने को मिलेगी, जो कि एक कतार के रूप में, रो के रूप में पाई जाएगी। ये एस शेप होगी और एपिडर्मल पिट्स में एम्बेडेड या धसी हुई पाई जाएगी, जिसमें प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल पाई जाएगी। कौन सी मसल? प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल पाई जाएगी, जिस कारण से ये एक्सटेंड भी हो सकती है एंड रिट्रैक्टेड भी हो सकती है। एक्सटेंड भी हो सकती है और रिट्रैक्टेड भी हो सकती है। बेसिकली ये लोकोमोशन में हेल्प करेगी। लोकोमोशन में हेल्प करेगी। सीटी की बात की जाए, प्रत्येक सेगमेंट में रो में आपको सीटी देखने को मिलेगी। 80 से लेकर 120 सीटी प्रत्येक सेगमेंट में आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि एस शेप होगी, एपिडर्मल पिट्स में पाई जाएगी और धसी रहेगी। एपिडर्मल पिट्स में धसी हुई रहेगी। ठीक है, प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल यहां पर पाई जाएगी, जो कि एक्सटेंड और रिट्रैक्ट होने का यहां पर काम करेगी, जिस कारण से ये लोकोमोशन में हेल्प करेगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे ये अर्थवर्म का डायग्राम है, आप इसे ओपनिंग ऑफ माउथ लिख सकते हो। ओपनिंग ऑफ माउथ, पहला सेगमेंट क्या कहलाता है? पेरिस्टोमियम और ये है प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम, जिसके ऊपर रिंग्स के रूप में क्या लगे हुए हैं? सीटी। ठीक है, सीटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पर फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट एंड क्लाइडेलम में सीटी एब्सेंट होती है। कहां एब्सेंट है? फर्स्ट सेगमेंट। देखो, फर्स्ट सेगमेंट में सीटी नहीं पाई जा रही, लास्ट सेगमेंट और क्लाइडेलम में सीटी क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, ये देखो, ये प्रोस्टोमियम, ये पेरिस्टोमियम, ये आपको क्लाइटेलम दिख रहा होगा।
और क्लाइटेलम का जो पहला सेगमेंट है उसमें फीमेल जेनाइटल पोर, 14वें सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पोर आपको दिख रहा होगा, जो कि एक ही पाया जा रहा है। तो 14वें, 15वें और 16वें सेगमेंट में क्या आ गया? क्लाइटेलम आ गया। उसके बाद ठीक है, 14वें, 15वें, 16वें, ये 17वां सेगमेंट, 18वां सेगमेंट में आपको 2 मेल जेनाइटल पोर दिख रहे होंगे। ठीक है, क्या है सब? मेल जेनाइटल पोर है। ठीक है, और 17वें और 19वें सेगमेंट में, 17वें सेगमेंट में और 19वें सेगमेंट में आपको जेनाइटल पेपिली दिख रही होगी। जो कि कोपुलेशन में हेल्प करती है। इसकी पूरी बॉडी मेटामर में डिवाइड होती है। किसमें? मेटामर्स में डिवाइडेड होती है। और ये है एनस। क्या है साहब? एनस। और एक इसका डायग्राम है, आर्थ्रोन का डायग्राम। ठीक।